स्वयं जिस विषय को बहुत गहराई से समझ ही नहीं पाए, उस विषय का ज्ञान दूसरे लोगों को दे रहे हैं। हम अपने रूटीन को स्ट्रक्चर्ड कर ही नहीं पाए और बच्चों को समझा रहे हैं कि अनुशासित रहकर जीवन आगे बढ़ाइएगा। स्वयं संघर्षों से दूर भागते रहे और भावी पीढ़ी को ये कह रहे हैं कि नहीं, संघर्षों का तो सामना करना पड़ेगा, अन्यथा जीवन क्या है। न जाने कितनी ही गफलतों के साथ में चलती हुई यात्रा, कहते कुछ और है, करते कुछ और है, और इन दोनों के मध्य महसूस कुछ और ही करने वाली होती है। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि के महानुभावों के लिए एक अति विशेष चर्चा हम यहाँ राहु और केतु के परिवर्तन के साथ लेकर उपस्थित हुए हैं। राहु कुंभ, केतु सिंह राशि स्थान में 18 मई 2025 से प्रवेश करने वाले रहेंगे। ये यात्रा इन दोनों ही ग्रही व्यवस्थाओं के मार्फत क्रम के साथ में अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि कुंभ राशि के महानुभावों ने साढ़े साथी के अंतिम प्रवास क्रम के साथ में 29 मार्च 2025 से अपनी यात्रा को आगे बढ़ा दिया है। दिनांक 14 मई 2025 वो तारीख जहां से देवगुरु बृहस्पति की स्थितियां भी वृषभ राशि स्थान से निकलकर मिथुन राशि स्थान में प्रवेश कर रही है, यानी पंचम में रहेंगे। राहु का दृष्टि संबंध बृहस्पति पर, जिनकी व्यवस्थाओं को अभी यहाँ दर्शाया नहीं गया है, क्योंकि राहु और केतु का परिवर्तन यहाँ प्रमुख मायनों में है। तो वहीं देवगुरु बृहस्पति पुनः 9वीं दृष्टि से राहु को देखने वाले होंगे। ये भी एक अजब संयोग रहा कि केतु जब तक यहाँ अष्टम चलायमान और देवगुरु बृहस्पति जब यहाँ चतुर्थ चलायमान, तो इनकी 5वीं दृष्टि केतु पर रही। अब पुनः छायावादी पापी ग्रह राहु पर देवगुरु बृहस्पति का दृष्टि संबंध यहाँ स्थिरगामी तौर पर जुड़ा हुआ है। इस एक बात के साथ में यह संभावना बारंबार उद्भूत होती है और यह स्पष्टता बारंबार सामने निकल कर आती है कि यहाँ एक तरह से जो नियंत्रित भाव राहु की स्थितियों के साथ में रहना चाहिए वो सामने है। राहु केतु परिवर्तन के साथ में व्यक्ति न जाने क्यों सिर्फ भयाक्रांत होता चला जाता है और भय के सिरों के साथ में खुद को और गहराई से जोड़ता चला जाता है, जबकि राहु अवचेतन है और केतु जीवन यात्रा का सार गर्भित स्तर पर चलता हुआ एक वो स्पष्ट दृष्टिकोण है जहां से व्यक्ति विशेष अपनी यात्रा को नित्य नए क्रम के साथ में आगे की ओर जोड़ने वाला होता है। एक अलग स्पष्टता के साथ में स्वयं को रेखांकित करके चलने वाला होता है। ये वो क्लैरिटी के बेसिस उस व्यक्ति विशेष को देता है जहां से उसके लिए भीतर के सबकॉन्शियस को पहचानने की जर्नी शुरू होती है। मैं किस बात पर क्रोधित होता हूँ, मैं किस बात पर आनंदित होता हूँ, मैं किस बात के साथ में स्वयं को पूरी तरीके से सकारात्मक महसूस करता हूँ और किस बात को लेकर मन ही मन अव्यवस्थित होने वाला होता हूँ। ये सब कुछ व्यक्ति समझ पाता है राहु की इस स्थिति से। राहु प्रथम भावस्थ रहेंगे, शनिदेव की स्थितियां द्वितीय भावस्थ रहेगी। सबसे पहले तो आप गौर कीजिएगा कि साढ़े साथी एंड फेज के साथ में है, पॉजिटिव डिनोट करने वाली अप्रोच शुरू हो चुकी है और राहु प्रत्येक स्तर के साथ में व्यक्ति को यहाँ पर कन्फ्यूजन्स के साथ में लेकर चलने वाले होते हैं और संशय बाध्यता को जन्म देने वाले होते हैं। ये किया तो ये हो जाएगा, उस तरफ बढ़े तो ये हो जाएगा, यहाँ से क्या देखने वाले होंगे, वहाँ से क्या समझने वाले होंगे, और उसी गफलत के भीतर जुड़ा हुआ जीवन कहीं पर भी व्यक्ति को पहुँचाने वाला नहीं होता। जिस यात्रा क्रम के साथ में आप स्वयं को स्पष्टता दे चुके हैं कि यहाँ इस तरह से बढ़ना है और यहाँ इस तरह से बढ़कर सारगर्भित तौर पर स्वयं को और अधिक श्रेष्ठता प्रदत्त करनी है, तो वो सारे ही क्रमबद्ध सरे आपके साथ में जुड़ते चले जाते हैं, जहाँ से कोई भी और नकारात्मक भाव सामने निकल कर नहीं आता। आप स्पेसिफिक क्लैरिटी ये खुद को दीजिएगा कि जो निर्णय ले चुके हैं अब उस निर्णय से कहीं पर भी इधर उधर नहीं होंगे, इधर सोचने वाले और विचार करने वाले नहीं होंगे। स्वयं को स्थिरता प्रदत्त करके जीवन को जिस तरह से आगे बढ़ाना है उस और बखूबी चलने वाले होंगे। ये जो एक स्पेसिफिक क्लैरिटी होती है उसे आप अटमोस्ट अंडरस्टैंडिंग के साथ में खुद के लिए एक रेजम्बलेंस में लेकर चलने वाले हो सकते हैं। ये एक स्पष्ट दृष्टिकोण आप स्वयं के लिए बनाकर चलिएगा और ये क्लैरिटी भी रखने की बारंबार आपको रिक्वायरमेंट यहाँ पर रहेगी कि जो आप यहाँ पर केमिकल संबंधी कामकाज में हैं, जो यहाँ पर आप ह्यूमन रिसोर्सेज संबंधी कामकाज में हैं, राहु जो कि शनिदेव अवत फल करते हैं और शनिदेव की मूल त्रिकोण के साथ में गतिमान शनिदेव राहु का जो एक तरह से युति संगत आधार था उसके समाप्त होने के बाद की जो ये यात्रा है
ये स्पष्ट तौर पर आपको एक ही बात यहाँ पर अवलोकित करके रखती है कि आप कंस्ट्रक्शन संबंधी कामकाज में भी या फिर रियल एस्टेट को रिलेट करते हुए पोजीशंस में भी लंबे समय से जद्दोजहद कर रहे थे, तो नित नए आयाम आपके सामने हैं। आप बाई प्रोफेशन साइकोलॉजिस्ट हैं या किसी ऐसे सिरे के साथ में जुड़े हुए हैं जहां बारंबार लोगों को काउंसिल करना होता है, समझाना होता है, जिसमें से ज्योतिषीय आधार भी एक है। तो ऐसे क्षेत्र विशेष के साथ में चलती हुई ये यात्रा आपके लिए बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रही है। पहले खुद को पहचानो, फिर दूसरों को जानने की शुरुआत करो। पहले खुद को भीतर से जानो, फिर लोगों के भीतर पहचान बनाओ। ये परिभाषाएं जब व्यक्ति लेकर चलता है तो उसके लिए धारा प्रवाह स्तर पर ये जीवन यात्रा एक अलग चमक और दमक को सौंपने वाली होती है, जहाँ से कोई और रुकावट और बाधा उसके सामने नहीं होती। इसी जीवन को पदस्थापित क्रम के साथ बारंबार आप ये कहते चले जाइएगा कि राहु का ये परिवर्तन प्रत्येक सिरे के साथ महत्वपूर्ण और राहु के साथ जो गफलतें जुड़ी होती हैं, देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि उसको काफ़ी हद तक कंट्रोल्ड बेस दे रही है। इसलिए जहाँ आप ठहरे, धुंधलके के हटने का एक तरह से थोड़ा सा आयाम बनाया, या जिस पानी में पत्थर फेंका गया था उसके रुकने का आयाम बनाया, तो एक स्पष्टता भीतर तक अवलंबित होती चली गई, जहां से कोई भी और नकारात्मक भाव सामने नहीं रहा। यह यात्रा, यह दृष्टिकोण और यह सम्यक सिरा आपके साथ बहुत गहराई से अपनी मौजूदगी को प्रदर्शित करके आगे बढ़ाने वाला होता है। अटमोस्ट क्लैरिटी की रेजम्बलेंस आप इस बेसिस पर अपने साथ में ज़रूर बनाकर चलने की कोशिश कीजिएगा। हम यह बारंबार आपसे निवेदित करके कहना चाहेंगे कि इस समय की शाखा के साथ में चलती हुई यात्रा में आप अपने आत्मविश्वास की धुरी को बहुत गहराई से पहचान कर आगे बढ़ने वाले हो सकते हैं। इस समय में लंबे समय से आप जॉब में एक्टिव नहीं थे, तो श्रीमान इस बात पर गौर कीजिएगा कि द्वादशेश और प्रथमेश होकर शनिदेव द्वितीय भावस्थ रहेंगे, और शनिदेव की जो यात्रा यहाँ अभी तक कुंभ में चल रही थी वो मीन की तरफ जो गई, और राहु का पुनः कुंभ की तरफ जो आना हुआ है, आपके लिए बाय डिफ़ॉल्ट अप्रोच में कॉम्प्रोमाइज़ेस के साथ में कोई भी अपॉर्चुनिटी के बेसिस निकल कर आते हैं तो उसे फंक्शनली अपने साथ में बहुत गहराई से डिफाइन करके चलना, अपनी एनर्जी को एक्यूमुलेशन में वहीं पर लगाना। जो पोजीशन अब सामने है तो आपके लिए एक अटमोस्ट क्लैरिटी सामने निकल कर आती चली जाती है, जहां से आप मन के भीतर कोई भी और नकारात्मकता के भाव अपने साथ संस्थित करने वाले बिल्कुल भी नहीं होते। जिस क्लैरिटी को आप फंक्शनली अपने साथ में डिनोट करना चाह रहे थे, वो अप्रोच आप अपने साथ बड़ी ही गहराई से यहाँ पर देखने वाले हो सकते हैं। यह निवेदन हम बारंबार आपसे करना चाहेंगे। आप इस बात पर भी गौर कीजिएगा कि राहु की पुनः जो 5वीं दृष्टि है वो बुध के राशि स्थान पर है, जहाँ देवगुरु बृहस्पति चलायमान रहने वाले होंगे। उनकी यात्रा धनेश और एक तरह से यानी कि धन और लाभ का आधार लेकर पंचम भाव में है। इस वजह से इस बात पर आपको गौर करना होगा, स्टॉक मार्केट को रिलेट करते हुए अप्रोच में लॉन्गर टर्म के प्रोस्पेक्ट में आप किसी भी तरीके के इन्वेस्टमेंट के अप्रोच को अपने साथ बहुत अच्छे से देखना चाहते हैं, तो वो यात्रा भी भरपूर से भरपूर बेहतरी के आयाम आपके साथ रखती चली जाती है। मन के भीतर की जो स्थिरगामिता लंबे समय से आपके लिए नहीं बनी हुई थी, वो अटमोस्ट क्लैरिटी के साथ में आपको आगे बढ़ाने की तत्पर तैयारी करने वाली होती है। बस यही भाव मंतव्य आप अपने साथ बड़ी गहराई से अपना कर चलने की कोशिश करें। किसी रिलेशन के साथ में है, ये समय जल्दबाजी की मांग बिल्कुल नहीं कर रहा है। अभी भी आप बहुत आराम से अपने निर्णय उस तरफ बढ़ाइएगा। आपकी क्षमताओं के साथ बारंबार आप प्रश्न चिन्ह स्थापित करने वाले हो सकते हैं। विद्यार्थी वर्ग ये बारंबार याद रखें कि आपके सामने यहाँ कोई भी जॉब का ऑफर है और एजुकेशन के भी ऑप्शन बने हुए हैं, तो जीवन यात्रा में कन्वेंशनल एजुकेशन की एक लिमिट होती है। वैसे तो व्यक्ति कभी भी कर सकता है, परंतु जब वो आजीविका और गृहस्थ के भंवर जाल के साथ में चलने वाला होता है तो शिक्षा संबंधी गुंजाइशें बहुत कम हो जाती है। अगर ईश्वर प्रदत्त व्यवस्थाओं के साथ में कोई भी तरीके का अवसर प्रतिध्वनित हो रहा है तो उसको जीवन के साथ समृद्धि के शीर्ष में देखना, पूरी ऊर्जा को वहीं पर लगाकर आगे बढ़ते चले जाना और वहीं से अपने लिए नए नाम की आकांक्षाओं को संजोकर चलना, ये भाव और ये प्रगतिशीलता आपके साथ बड़ी ही गहराई से उजागर होकर चलती है, जिसमें किसी भी तरीके की नकारात्मकता आपके समक्ष निकल कर आने वाली नहीं होती, आपको दुविधाएं देने वाली नहीं होती। आप जिस शीर्ष के साथ में अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर स्थापित करना चाहते हैं, उसका एक एक सिरेबद्ध क्रम का वर्णित आधार यहाँ सामने है। राहु का दृष्टि संबंध यहाँ केतु के साथ और केतु की स्थितियाँ सप्तम के साथ जुड़ी हुई है। आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि गृहस्थ पक्ष को बारंबार समझाइएगा
कि वो किसी भी जल्दबाजी के सिरे के साथ में अपनी जीवन यात्रा को यहाँ पर देखने वाले नहीं रहे। निर्णय में जल्दबाजी हानिकारक सिद्ध हो सकती है। इस एक मंतव्य को अपने भीतर तक स्पष्टीकरण देकर चलने की ज़रूरत रहेगी। हम यह भी बारंबार आपसे निवेदित करना चाहेंगे, ये जो समय प्रवाह आपके सामने चल रहा है, इसमें आप औषध विज्ञान संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, आप सोलर संबंधी कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, तो आपके लिए जो ये जून, जुलाई और अगस्त का महीना है, ये अद्भुत कहा जाएगा। आप यदि कोई ऐसे कामकाज में हैं जहाँ कमीशन को रिलेट करते हुए अप्रोच के साथ में ही कंसोलिडेटेड बेस के साथ व्यक्ति अपनी फाइनेंसेस को देखता है, तो वहाँ से भी इस जर्नी को पर्पसफुली अटमोस्ट पॉजिटिव बेसिस के साथ में देखा जा सकता है, जहाँ से कोई भी और रुकावट एवं बाधा सामने निकल कर नहीं आती। चुनौतियाँ उस स्तर पर यहाँ सक्रियता प्रदर्शित करने वाली नहीं होती। ये एक क्लैरिटी का बेस अपने साथ आप ज़रूर एस्टेब्लिश करते चले जाइएगा। राहु का दृष्टि संबंध यहाँ एक तरह से स्पष्ट तौर पर नवम में जुड़ा रहेगा। बृहस्पति भी शुक्र के साथ अपना दृष्टि संबंध यहाँ नहीं, भाग्य भाव के साथ में अपना दृष्टि संबंध रखने वाले होंगे। क्लैरिटी ये बनाइएगा कि हायर एजुकेशन को रिलेट करते हुए प्रोस्पेक्ट्स में इस टाइम को अटमोस्टली पॉजिटिव कहा जाएगा। आप उस तरफ सरलता से आगे की ओर गतिमान हो सकते हैं। आध्यात्मिक परिप्रेक्ष्य की जो लॉ आप भीतर तक उजागर करके आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें भी आपके लिए तारतम्य के साथ कोई भी कमी नज़र नहीं आती। आप अपनी जीवन याभा को जिस तरह से आगे बढ़ाना चाहते हैं और जिस रोचकता के साथ आप अपनी उपस्थिति को आगे की तरफ दर्ज करवाते हुए चलना चाहते हैं, उसके पूरे पूरे सिरेबद्ध वर्णित क्रम और अटमोस्ट पॉजिटिविटी की जो रेजेम्बलेंस होती है, वो आपके साथ में यहाँ डिफाइन होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और नेगेटिव बेसिस आपके साथ स्टेबलाइज होकर आगे बिल्कुल भी बढ़ने वाले नहीं होते। और जो आप अपने लिए लंबे समय से एक प्रायोरिटी के बेसिस बनाना चाह रहे थे कि कैसे आगे बढ़ेंगे, किस तरह से अपनी जर्नी को इवॉल्व करने वाले होंगे, उन सारी स्थितियों के साथ में कोई भी नकारात्मकता के भाव आपके साथ नहीं है। संपूर्ण रूपेण ऊर्जावान होकर जो जीवन यात्रा को आगे की ओर बढ़ाने का परिचय होता है, उसे आप बेहद शानदार स्तर पर अपने साथ में आगे लेकर चलने वाले हो सकते हैं। इसमें कोई भी और नकारात्मकता रखने वाले न रहें तो ज़्यादा बेहतरी है। हम यह भी आपसे निवेदित करना चाहेंगे कि जो केतु की स्थितियां हैं, आकस्मिक तौर पर व्यापार में बेहतर निर्णय की प्रतिध्वनि को आपके समक्ष रखती चली जाती है, जहां से जीवन सतत स्तर पर नए उजालों को प्रतिध्वनित करता हुआ आगे बढ़ने की तैयारी करता है। राहु और केतु के इस परिवर्तन के साथ वर्णित व्यवस्था यही है कि भीतर के शांत चित्त प्रवाह को बड़ी ही गहराई से आप आगे की ओर स्वयं के लिए लेकर चलने की कोशिश कीजिएगा। मन के भीतर के भटकावों से मुक्त होकर चलता हुआ जीवन स्थिरता को प्राप्त करता है। जैसे ही आप यहाँ पर किसी जगह थोड़ा सा समय बिताते हैं, आप अपने लिए स्टेबिलिटी को देखने वाले होंगे। आपको लग रहा था कि प्रूव कैसे करेंगे, वो रास्ता अपने आप सामने निकल कर आने की तैयारी है। इससे ज़्यादा जीवन यात्रा की उत्सुकता और बेहतरी भरे क्रम आपके समक्ष हो नहीं सकते। इसी ऊर्जा के प्रवाह क्रम को सतत धारा के साथ में आगे की ओर बढ़ाना और बेहतरी के साथ में देखना आपके लिए अत्यंत बेहतर और शानदार व्यवस्थाओं का आयाम कहा जाएगा, जिसको आप अपने साथ गतिमान कर सकते हैं। 7 ध्यान के साथ साथ राहु गायत्री की उपासना की तरफ जाना एवं यदि केतु की महादशा चल रही है तो केतु बीजक अथवा केतु गायत्री की तरफ जाना अत्यंत बेहतर है। तो ये था राहु और केतु के साथ होने वाले परिवर्तन संयोग का बुरा ही चर्चा ब्यौरा। हम इसी तरह से उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।